स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल सबसे शक्तिशाली समन बीस्ट। एक तरफ हटो तुम। कोई आश्चर्य नहीं कि श्री सोलगेश अपने साथ तुम्हें कभी नहीं लाए। तुम्हारी क्षमताओं ने सब कुछ स्पष्ट कर लिया है। तुम अपने जीवन के बाकी समय एडवांस लेवल पर ही अटके रहोगे। तुम कभी भी सुपर मैजिशियन नहीं बन पाओगे। भयानक कर्स नर कुत्तों का नेतृत्व करने वाले आदमी धीरे धीरे समूह के पास पहुंचते ही भयावह रूप से हंसा। उस आदमी के पास एक मजबूत भयावह ऑरा था। आदर्श उससे मृतकों की गंध भी पहचान सकता था। वह आदमी स्पष्ट रूप से इंसान था, फिर भी उसके पास मृतकों की एक मजबूत उपस्थिति थी। ऐसा या तो इसलिए था क्योंकि उसने अनगिनत लोगों की हत्या की थी, या वह मृतकों का प्रयोग कर रहा था। मृतकों से अकल्पनीय शक्ति प्राप्त करना संभव था। भयानक कर्स नर कुत्तों की शरणार्थ से देखते हुए वह आसानी से बता सकता था कि वह आदमी भयानक कर्स नर कुत्तों को मानव लाशें खिला रहा था। उसके जैसे लोगों ने बेहद सारे बुरे काम किए थे, फिर भी मैजिक एसोसिएशन को यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला कि वे जीवित और मृत लोगों को मजबूत बनाने के लिए अपग्रेड कर रहे थे। यह बच्चा उतना सरल नहीं है जितना वह दिखता है। हाउंडमैन, आप उसे कम मत आंकिए। नरेंद्र एक तरफ चला गया और कहा, वह गंभीर रूप से घायल था और उसे अपने घावों का इलाज करने के लिए कुछ समय चाहिए था। चिंता मत करो, मैं उसे तुमसे बेहतर जानता हूँ। हाउंडमैन के रूप में संदर्भित व्यक्ति आदर्श के पास गया। उसने आदर्श का निरीक्षण किया और कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में सबसे मजबूत प्रतिभागी होंगे। मैं वास्तव में किसी अन्य युवा मैजिशियन के बारे में नहीं सोच सकता था जो उसके जितना मजबूत हो। आप निश्चित रूप से वही होंगे, यह देखते हुए कि आपकी फायर, लाइटनिंग और स्पेस एलिमेंट कितने मजबूत है। आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति जो अंधा नहीं है। अब जब आज आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ तो आप क्यों नहीं चले जाते। आदर्श हंस पड़ा। अपने आप में इतने घमंडी मत बनो। वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट सिर्फ बच्चों का खेल है। फर्स्ट आने का मतलब है कि आप स्टूडेंटों में सबसे मजबूत हो, लेकिन इस जटिल समाज में शायद यह पर्याप्त ना हो। मैं आपसे कम से कम 10 से 20 साल आगे हूँ और मैं आपकी उम्र में आपसे कम प्रतिभाशाली नहीं था। क्या आपको सच में लगता है कि आप मुझे हरा सकते हैं? मैं अब तक किसी एडवांस मैजिशियन से कभी नहीं हारा हूँ और मैंने सुपर मैजिशियनों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है। हाउंडमैन ने गर्व से कहा। आपके पास जो 2 बेवकूफ कुत्ते हैं उनके साथ। आदर्श ने अपनी भुहें उठाई। उसने जंजीरों से बंधे भयानक कर्स नर्क के कुत्तों पर नजर डाली। आदर्श ने प्राणी को पहचान लिया। नंदिनी द्वारा उसकी गलत जानकारी के बारे में शिकायत करने के बाद उसने काफी समय किताबें पढ़नी जारी रखी थी। मैजिशियनों का एक विशेष समूह था जिसने समन कर्स और अनडेड एलिमेंट को अवेक किया था। वे 3 एलिमेंटों की शक्ति को अनोखी विधि के साथ जोड़कर ऐसे प्राणियों को बुला सकते थे जो समन किए गए बीस्ट प्लेन में आदेश के पालन करता भयानक कर्स कुत्तों की तरह थे। 1000 बर्निंग पेटल्स, या कहे भयानक अभिशाप नर्क के कुत्ते। हंटर कुत्ते समन बीस्ट प्लेन में व्यवस्था के पालन करता और हंटर थे। वे मुख्य रूप से लाशों को साफ करने और उन जीवों को मारने के लिए जिम्मेदार थे जो समन बीस्ट प्लेन के आदेश को बाधित कर रहे थे। ड्रेडफुल कर्स हेल हाउंड्स द्वारा लक्षित अधिकांश जीव मर गए। क्या आपके पास भी कोई शक्तिशाली समन बीस्ट नहीं है? उसे बाहर लाकर देखें। अगर मेरे ड्रेडफुल कर्स हेल हाउंड्स वाकई बेवकूफ़ कुत्ते हैं तो मुझे यह देखने में काफ़ी दिलचस्पी है कि आपका फ्लाइंग क्रीक स्नोवॉल्फ सिर्फ एक कचरा है या नहीं। वह आदमी आदर्श से काफ़ी परिचित लग रहा था। वह आदर्श के समन बीस्ट का नाम भी जानता था। आदर्श ने बिना किसी देरी के फ्लाइंग क्रीक स्नोवॉल्फ को समन किया। फ्लाइंग क्रीक स्नोवॉल्फ ड्रेडफुल कर्स कुत्तों से छोटा था। इसके अलावा आदर्श साफ तौर पर महसूस कर सकता था फ्लाइंग क्रीक स्नोवॉल्फ कुत्तों से भयभीत था। अभिशाप नर्क कुत्ते आखिरी चीज थे जिससे समन बीस्ट प्लेन में मौजूद दूसरे जीव टकराना नहीं चाहते थे। फ्लाइंग क्रीक स्नोवॉल्फ अवचेतन रूप से तनाव में था। वह स्वाभाविक रूप से अभिशाप नर्क कुत्तों के सामने खुद को कमतर महसूस कर रहा था।
क्या वे वास्तव में अन्य प्राणियों पर इतना मजबूत प्रतिभुत्व रखता है? फ्लाइंग क्रिक्सनोल्फ की प्रतिक्रिया ने साबित कर दिया था कि आदर्श ने किताबों से जो जानकारी रखी थी वह सटीक थी। भयानक अभिशाप नर्क शिकारी कुत्ते समन बीस्ट प्लेन के शासक हैं। भले ही आप एक क्षुद्र ड्रैगन को बुलाए, फिर भी वह मेरे भयानक अभिशाप नर्क शिकारी कुत्तों से डरेगा। आपके भेड़िए की तो बात ही छोड़िए, जो इतना उच्च लेवल पर भी नहीं है। हाउंडमैन जोर से हंसा। मैं लंबे समय से इन गहरे लाल रंग की लड़कियों से लड़ने का मौका मिलने का इंतज़ार कर रहा था जब मैंने 3 एलिमेंटों की शक्ति के संयोजन की संभावना के बारे में पढ़ा। हाल ही में ठंड बढ़ रही है, मुझे खुद को गर्म करने के लिए कुछ कुत्ते का मांस खाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। आदर्श जानता था कि फ्लाइंग क्रिक्सनोल्फ उसकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगा। उसने निर्णायक रूप से उसे 7 बीस्ट प्लेन में वापस भेज दिया। वह फ्लाइंग क्रिक्सनोल्फ को मुश्किल स्थिति में नहीं डालना चाहता था, क्योंकि उसे भयानक अभिशाप नर्क कुत्तों द्वारा दबा दिया गया था। तुम बेहद ज़्यादा आत्मविश्वासी हो रहे हो, जाओ और उसके अंगों को फाड़ दो। हाउंडमैन ने अपने कुत्तों को आदेश दिया। उसकी कलाई पर लगे शाप के छल्ले से बर्फीली रोशनी निकल रही थी। भयानक शाप वाले छल्ले द्वारा कुत्तों को बांधने वाली जंजीरें गिर गई। उनकी चमकती आंखें स्पॉटलाइट की तरह आदर्श को घूर रही थी। जैसे ही उन्हें आज़ाद किया गया, उनका ऑरा आसमान छू गया। जैसे ही अंडरवर्ल्ड में उनकी भारी मौजूदगी हवा के झोंकों की तरह आगे बढ़ी, आदर्श ने अवचेतन रूप से कुछ कदम पीछे ले लिए। जंजीरें स्पष्ट रूप से 2 भयानक कुत्तों की ताकत और जंगली ऑरा को दबा रही थी। अपनी आज़ादी पाने के बाद दोनों जानवरों ने तुरंत आदर्श पर नज़र डाली और उस पर झपट पड़े। वे आदर्श के फ्लाइंग क्रिक्सनोल्फ से बेहद तेज थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों भयानक कुत्ते एक साथ काम करना जानते थे, क्योंकि उन्होंने आदर्श को दोनों दिशाओं से घेर लिया था। उनके पंजों के कोण ने आदर्श के भागने को पूरी तरह से रोक दिया। उनके शापित ऑरा किसी कमजोर प्राणी को भी अपनी जगह पर समा सकते थे। आतंक की आंखें, दिल फाड़ देने वाले खूनी पंजे। जीवों में कर्स एलिमेंट की शक्ति थी। जैसे जब वे आदर्श पर अटैक कर रहे थे, एक ने तुरंत आदर्श पर आतंक की आंखें डाल दी ताकि उसे डर लगे, इससे पहले कि आदर्श इससे उभर पाता। दिल को चीर देने वाले खून के पंजे। दूसरा स्पेल जो कर्स का था तुरंत उसकी जान लेने के लिए आ गया। आदर्श हैरान रह गया। दोनों जीव उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। आदर्श की मुट्ठियां बेतहाशा जलने लगी। उसे आतंक की आंखों के प्रभाव में ब्लिंक जैसे जटिल स्पेल का जाप करने में कठिनाई होंगी। सौभाग्य से वह इंटरमीडिएट स्पेलों का जाप करने में बेहद माहिर था। जलती हुई मुट्ठियां आगे बढ़ी और आदर्श के सामने एक बेहद बड़ा विस्फोट हुआ। विस्फोट से होने वाला नुकसान 2 भयानक नर्क कुत्तों को घायल करने के लिए पर्याप्त नहीं था। उन्होंने विस्फोट और लपटों को अनदेखा किया और आगे बढ़ना जारी रखा। आदर्श जानता था कि यह असंभव है कि वह इस चाल से भयानक डीमन कुत्तों को दूर भगा सके। इसके बजाय उसने विस्फोट के बल से खुद को पीछे की ओर धकेला, जिससे उसके और भयानक कुत्तों के बीच और अधिक दूरी बन गई। भयानक नर्क कुत्ते अविश्वसनीय रूप से फुर्तीले थे। उनमें से एक ने जमीन पर लात मारी और पहला हमला चूकने के बाद आदर्श पर झपट पड़ा। यह अपने शापित नुकीले दांतों से आदर्श को काटने की कोशिश कर रहा था, जबकि आदर्श अभी भी हवा में पीछे की ओर बढ़ रहा था। नुकीले दांतों से बेहद तेज गंध आ रही थी। वे खून से लाल थे, जैसे कि वे हाल ही में खाए गए हंटरों को पचा रहे हो। लाइटनिंग। आदर्श ने जल्दी से लाइटनिंग का बोल्ट बुलाया। एक ब्लैक लाइटनिंग का बोल्ट तेजी से आसमान से उतरा, जो भयानक नर्क डीमन कुत्ते के चेहरे पर गिरा और उसके सिर को थोड़ा नीचे गिरा दिया, जिससे आदर्श मुश्किल से उसके नुकीले दांतों से बच पाया। ब्लिंक। आदर्श ने निर्णायक रूप से स्पेस मैजिक का इस्तेमाल किया, क्योंकि वह अस्थायी रूप से आतंक की आंखों के प्रभाव से मुक्त हो गया। ब्लिंक जैसे स्पेल का एक निश्चित चैनलिंग समय होता है। अगर कोई इसे जल्दी से डाल सकता है तो यह अधिक उपयोगी था। सौभाग्य से आदर्श ने स्पेस एलिमेंट की कल्टीवेशन में कोई ढिलाई नहीं बरती थी।
उसने जल्द ही सिल्वर स्टार कॉन्स्टलेशन का निर्माण पूरा कर लिया। दूसरी दिशा से एक दहाड़ सुनाई दी। दूसरे भयानक नर्क डीमन ने अपना मुंह खोला और आदर्श की दिशा में एक सड़ा हुआ सांस छोड़ा। यह आदर्श के स्टार कॉन्स्टलेशन पर निर्देशित एक ब्लैक की प्रकाश किरण की तरह था। उसी समय आदर्श दरार में गायब हो गया और पहाड़ की कमर पर फिर से प्रकट हुआ, जहां पेड़ पहले से ही जलकर राख हो चुके थे। कुछ ही दूरी पर शीशी को डर के मारे पसीने आ गए। उसके दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा था कि संक्षारक सांस ने आदर्श को चांदी के पैच के एक समूह में बदल दिया था। सौभाग्य से वह खतरे से दूर टेलीपोर्ट करने में कामयाब रहा। यह बेहद करीबी कॉल था। दो भयानक कुत्तों में गंध की गहरी समझ थी। जैसे ही आदर्श ने ब्लिंक किया, उन्होंने तुरंत उसकी गंध को पकड़ लिया। उन्होंने अपने मांसल पैर फैलाए और पहाड़ की ढलानों की ओर दौड़ पड़े, आदर्श का लगातार पीछा करते हुए। लाइटनिंग स्ट्राइक! जैसे ही भयानक कुत्ते आदर्श के सामने आए, एक बेहद बड़ा लाइटनिंग का बोल्ट आया और उसने विस्फोट किया, जैसे कि जीव सीधे आदर्श के जाल में चले गए हो। मोटी लाइटनिंग के बोल्ट बेतहाशा नाचने लगे और दो भयानक डीमन कुत्तों को उड़ा दिया। यह उन्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हाउंडमैन ने मजाक उड़ाते हुए कहा। दो डीमन कुत्ते जल्दी से अपने पैरों पर खड़े हो गए। उनके शरीर पर गहरे रंग के कुछ चमकने लगा, क्योंकि अनगिनत शापित सील आदर्श पर काली जंजीरों की तरह उछल पड़े, जिससे जमीन पर एक काला पैटर्न बन गया जिस पर आदर्श खड़ा था। पैटर्न पर खड़े आदर्श अविश्वसनीय रूप से छोटा लग रहा था। पैटर्न से एक सीलिंग बल ऊपर उठा। यह इतना शक्तिशाली था कि आदर्श अपनी उंगली भी नहीं उठा सका। अंधा लानत है, मैं फंस गया हूँ। आदर्श अपने मैजिक को कास्ट करने में थोड़ा धीमा था। शापित जेल ने उसे शापित पैटर्न से बांध दिया था, जिससे वह स्पेस एलिमेंट का उपयोग करने से रुक गया था। भयानक डीमन कुत्ते मुस्कुराए हुए बेहद उत्साहित लग रहे थे, क्योंकि वे आखिरकार अपने शिकार को अपने हाथों में ले सकते थे। भयानक नर्क कुत्ते जो फुर्ती से आगे बढ़ रहे थे, उसने सबसे पहले अपना कदम बढ़ाया। यह जलते हुए जंगल में भाग गया। उसे मत मारो, याद रखो कि मैंने क्या कहा था। मुझे केवल उसके अंग चाहिए। घमंडी युवा मैजिशियनों को सबक सिखाना जरूरी है, अन्यथा युवा व्यक्ति यह सोचने लगेंगे कि वह अपराजय है क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट जीता है। हाउंडमैन बेतहाशा हंसा। हाउंडमैन ने आदर्श को मारने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह कौन था। हालांकि वह उस युवा व्यक्ति को एक दर्दनाक अनुभव के साथ छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं करेगा, यह देखते हुए कि वह युवा कितना घमंडी था। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल विंड स्नो एरो। आधी आग जो अभी भी जंगल को जला रही थी बुझ गई। तापमान तेजी से गिर गया, क्योंकि हंस के पंखों जैसी सफेद बर्फ आसमान से गिरने लगी। इसने जल्द ही पहाड़ को सफेद कर दिया। विंड वाउंड तीर। यह बताना मुश्किल था कि तीर हवा से बने थे या बर्फ से। किसी भी तरह से दो भयानक डीमन कुत्तों पर अचानक कहीं से तीरों की एक विशाल वर्षा बरसने लगी। भयानक डीमन कुत्तों के मजबूत मांस के बावजूद भयंकर हवा और बर्फ ने उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। पवन बर्फ तीर आदर्श के ठीक सामने उतरे, जिससे जीवों को लकवाग्रस्त आदर्श पर अटैक करने से रोक दिया गया। आदर्श ने गिरती बर्फ को देखते ही पहचान लिया कि यह नंदिनी है। आदर्श ने जल्दी से उस अवसर का लाभ उठाया जो नंदिनी ने उसे सील से मुक्त होने के लिए दिया था। वह नंदिनी की ओर मुड़ा और उसे चेतावनी दी। ये जीव बेहद मजबूत है, सावधान रहना। नंदिनी ने सिर हिलाया। उसने अपनी पीठ पर 6 सफेद पवन पंखों को मारा और धीरे धीरे उसके बगल में उतरी। हाउंडमैन ने आंखें सिकोड़ी और सुंदर महिला को करीब से देखा। उसने जल्द ही एक चंचल मुस्कान हासिल की और टिप्पणी की, एक सुंदरता। जैसा कि अफवाहों में बताया गया था, मैं राष्ट्रीय टीम के 2 सबसे मजबूत छात्रों से टकराकर काफी सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। यह दिलचस्प होने लगा है। हाउंडमैन ने नंदिनी को भी स्पष्ट रूप से पहचान लिया था। वह आदर्श के साथ एक हेल्पर होने के बारे में चिंतित नहीं था। उसकी अभिव्यक्ति तिरस्कारपूर्ण रही। नंदिनी को लोगों के साथ बकवास करने में अपना बर्बाद
समय करने की आदत नहीं थी। यह तथ्य कि वह जगह पहचान से परे नष्ट हो गई थी, यह दिखाने के लिए पर्याप्त था कि वह आदमी दोस्ताना नहीं था। मैं इस एक से निपट लूंगा, तुम दूसरों को संभालो, आदर्श ने नंदिनी से कहा। भयानक डीमन कुत्ते उल्लेखनीय रूप से मजबूत थे। आदर्श को उनसे अकेले लड़ने में परेशानी हो रही थी। इन जीवों से निपटना वाकई मुश्किल था। यही कारण है कि उन्हें सबसे मजबूत समन बीस्ट कहा जाता था। आदर्श समझ गया कि यह सख्त कार्रवाई करने का समय नहीं था। उन्हें जितनी जल्दी हो सके दुश्मन को खत्म करना था। नंदिनी ने सिर हिलाया। उसने धीरे से बड़बड़ाया। कुछ ही पल बाद बर्फ की जंजीरें तेजी से दिखाई दी और उसे पूरी तरह से घेर लिया। अब वह एक साथ कई दर्जन बर्फ की जंजीरों को नियंत्रित करने में सक्षम थी। मार्शल भयानक डीमन कुत्तों ने अपनी मजबूत जानलेवा ऑरा को उजागर किया, जैसे कि उसने अपने प्रतिद्वंदी पर भी फैसला कर लिया हो। यह तेजी से आगे बढ़ा, नंदिनी की गति की सीमा को सीमित करने की कोशिश कर रहा था। नंदिनी अविश्वसनीय रूप से तेज थी। 6 विंड विंग्स का उपयोग करके जमीन पर फिसलती रही। उसके चारों ओर जमीन जमी बर्फ किसी भी खतरे पर झपटती और दुश्मन के अंगों और शरीर को बिना उसे नियंत्रित किए जमा देती। भयानक डीमन कुत्ते सड़ते हुए जानलेवा ऑरा ने प्राणी को ठंड से बचने में मदद की। वह आगे बढ़ा और अपने पंजे जोर से घुमाए। कुछ खूनी वार उसके पीछे से गुजरे। जमीन पर आश्चर्यजनक घाव छोड़ते हुए नंदिनी पीछे हटकर पहाड़ की कमर तक पहुंच गई। उसने अपने विंड विंग्स फैलाए और हवा में फुर्ती से उड़ने लगी। भयानक डीमन अपने निचले अंगों पर गिर गया। एक शक्तिशाली लात के साथ यह नंदिनी पर एक पागल गति से झपटा, उसे रोकने की योजना बना रहा था। आइस बाउंड। नंदिनी ने एक स्टार कॉन्स्टलेशन आइस बनाया। भयानक कर्स डीमन कुत्तों को कुचलने के लिए काफी बड़ा एक बर्फ से घिरा ताबूत आसमान से गिरा और प्राणी को जमीन पर दबा दिया। सड़ता हुआ ऑरा तेजी से फैल गया। यह असंभव था कि भयानक कर्स डीमन इतनी आसानी से जम जाएगा जैसा कि इसके ऑरा ने बर्फ को चकनाचूर किया। भयानक डीमन कुत्तों ने अपनी नज़र उठाई, जैसे कि वह नंदिनी पर अपनी सांस छोड़ने वाला। उन्होंने बर्फ की जंजीरों को नियंत्रित किया जो उसने लंबे समय से जगह जगह लगाई हुई थी, और वे डीमन कुत्तों के मुंहों के चारों ओर रस्सी की तरह सटीक रूप से लिपटे हुए थे। उसकी सांस उसके गले में ही अटक गई थी और उसके पास उसे वापस निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह स्पष्ट था कि जीव ऊर्जा को निकलने के बाद अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। हालांकि यह वह चीज़ नहीं थी जिससे डीमन कुत्तों को सबसे अधिक चिंतित किया, क्योंकि शेष बर्फ की जंजीरें जल्द ही से उसके सिर, गर्दन, पैरों और शरीर के चारों ओर लिपट गई। यह सबसे बुरी चीज़ थी। उनकी नुकीली युक्तियों ने डीमन कुत्तों को छुरा घोंपा और दूसरे छोर से चट्टानों में गहराई से ठोक दिया, जिससे डीमन कुत्तों के लिए इधर उधर घूमना बेहद मुश्किल हो गया। नंदिनी, मुझे इसे खत्म करने दो, आदर्श अचानक चिल्लाया। नंदिनी ने पलट कर देखा और आदर्श को देखा, जो कथित तौर पर दूसरे कुत्ते से लड़ रहा था। आश्चर्यजनक रूप से लड़ाई से भाग गया था और डीमन कुत्तों को निशाना बना रहा था, जिसे वह दबाने में कामयाब रही थी। फुर्तीला डीमन कुत्ता पूरी तरह से हैरान रह गया जब उसने देखा कि आदर्श अचानक अपने दूसरे साथी के पास भाग गया। यह आमने सामने की लड़ाई होनी चाहिए थी, लेकिन वह आदमी बेशर्मी से अपने साथी पर अटैक करने के लिए मुड़ा। नंदिनी और आदर्श ने वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में अपनी लड़ाई लड़ी थी। उनका तालमेल निश्चित रूप से बिंदु से पार था। नंदिनी का मैजिक दुश्मन को दबाने और नियंत्रित करने में अच्छा था, फिर भी खत्म करने के मामले में आदर्श का मैजिक स्पष्ट रूप से अधिक मजबूत था। वो अपने लक्ष्यों की गतिविधियों को रोक सकता था और उनका ध्यान केंद्रित कर सकता, जबकि आदर्श अंतिम प्रहार करेगा। यह सबसे आम रणनीति थी जिसका उन्होंने कमांडर लेवल के प्राणियों के खिलाफ इस्तेमाल किया था, जिनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। आदर्श तेजी से बर्फ की जंजीरों से दबे डीमन कुत्ते की ओर बढ़ा। नंदिनी ने दूसरे डीमन कुत्ते को हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए कुछ ही समय में एक आइस का टीला भी बुलाया। आदर्श डीमन कुत्ते के सामने पहुंचा, जो जमीन से बंधा हुआ था। वो हवा में उछला और खुद को लाइटनिंग के एक ब्लैक बोल्ट में बदल दिया और सीधे डीमन कुत्ते से जा टकराया। आदर्श के बेपरवाह हमले ने डीमन कुत्ते की पीठ पर एक झुलसा हुआ छेद छोड़ दिया। उसने भयानक डीमन कुत्ते की पीड़ा की चीख को नजरअंदाज कर दिया और एक उल्कापिंड फिस्ट को सीधे उस छेद में फेंक दिया जो उसने अभी अभी किया था।
गूंजे की ताकत ने भयानक डीमन कुत्ते को जमीन पर पटक दिया। विस्फोट के बाद इसकी छाले वाली पीठ खून से लथपथ थी। लिटिल फ्लेम बेले पोजेस। आदर्श अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा। सूर्यास्त, अग्नि और आपदा की अग्नि की लपटें भड़क उठी और तेजी से उसे कवच की तरह घेर लिया। स्काई फ्लेम 9 पैलेस। आदर्श ने कुछ घूंसे जमकर माले। लावा के 9 मोटे खंभे आसमान से नीचे गिरे और सीधे भयानक डीमन कुत्ते पर गिरे जो अभी भी जमीन पर पड़ा था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।